चलेगा। फाइनली मेरे प्यारे बच्चों, आज का ये वीडियो आप तमाम बच्चों के लिए काफी ज्यादा खास होने वाला है। और आज के इस वीडियो के माध्यम से ठीक है, क्लास 12th फिजिक्स का वो तमाम अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए लाए हैं, जो इस वीडियो को देख लेंगे आप मेरे प्यारे बच्चों, एग्जाम हॉल में यहाँ से लगभग 15 से 20 क्वेश्चन आपको हूबहू टकरा जाएगा बाबू। ठीक है, बहुत मेहनत करके वीडियो आपके लिए लाए हैं, बहुत महत्वपूर्ण ये वीडियो है। ठीक है, देखिए इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2026 का पेपर है, इंटर परीक्षा 2026 लिखा गया है, फिजिक्स यानी कि भौतिक शास्त्र। और हाँ, इस वीडियो में जो आपका रहने वाला पूरा चैप्टर का क्वेश्चन रहने वाला, पूरे बुक से निचोड़ आपके लिए आए हैं, ज्यादा नहीं 35 क्वेश्चन होगा, तो जरूर पूरा देख के जाइएगा आप लोग मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, और देखिए एग्जाम हॉल में अगर बात किया जाए तो 1 से लेकर के 70 तक क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से आपको 35 का ये उत्तर देना, और सभी क्वेश्चन जो अभी आपको हम बताने वाले हैं सभी मॉडल पेपर पर आपका आधारित रहने वाला है। ठीक है, इसीलिए बोल रहे कि बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। ठीक है, देखिए मेरे प्यारे, अगर आप भी चाहते हैं बोर्ड एग्जाम में 400 प्लस नंबर लाना, तो पीडीएफ नोट्स के लिए इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, 72 091 25 280। मात्र आपके लिए 399 रुपया में सभी विषय का पीडीएफ आपको दिया जाएगा। चलिए बाबू शुरू करते हैं बिना समय को गंवाए हुए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन की ओर। पहला नंबर क्वेश्चन पढ़िए, वही जो आपके परीक्षा में आएगा। आइए पहला नंबर क्वेश्चन समझने का प्रयास करेगा। देखिए आवेश का एसआई मात्रक आपका पूछा जा रहा होता है, और ये क्वेश्चन अगर बात किया जाए 2021 के एग्जाम का क्वेश्चन कहता है एसआई ऑफ चार्ज इज यूनिट का मात्रक पे, मतलब जो है आवेश जो है बाबू ध्यान दीजिएगा, आवेश जो है इसका आवेश का एसआई मात्रक पूछा जा रहा है क्या होता है। तो देखिए आवेश का एसआई मात्रक का जब भी बात होगा बाबू, ठीक है ना, ये आपका कूलम हो जाएगा। क्या होता है? कूलम होता है, जिसे मेरे पास सी से सूचित किया जाता है। क्या किया जाता है? सी से आपका सूचित किया जाता है, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, काफी इंपोर्टेंट है, सीधे आपके परीक्षा में छपेगा। और पीडीएफ नोट्स लेना है तो नंबर यहाँ पर नीचे दे दिए हैं, आप लोग कॉल मैसेज करके खरीद सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए बाबू दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है क्या। ये क्वेश्चन देखिए 2013 में पूछा गया है। द डोमिनेशन ऑफ चार्ज इज डैश, मतलब जो है आवेश की बीमा आपका क्या होता है? आवेश का बीमा। ठीक है, आवेश का पूछा जा रहा है मेरे प्यार, बीमा आपका क्या होता है? बीमा का बात रहे बाबू, देखेंगे आवेश की बीमा का जब भी बात होगा तो ये आपका 80 होता है। क्या होता है? 80 हो जाएगा। 2 नंबर में आंसर क्या लगेंगे? ऑप्शन नंबर ए, याद रखिएगा। आवेश की बीमा क्या होता है? 80 होता है, भूलिएगा नहीं, काफी इंपोर्टेंट। ठीक है, अब देखिए मेरे प्यार, 3 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे पूछा जा रहा है क्या। इलेक्ट्रॉन पर आवेश आपका बराबर होता है। देखेंगे मेरे पास, दी चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू डैश, मतलब जो है इलेक्ट्रॉन जो है, ठीक है, अब देखिए इलेक्ट्रॉन को ई से सूचित करते हैं। ठीक है ना, अब देखिए मेरे प्यारे, इलेक्ट्रॉन पर आवेश आपका बराबर होता है। देखिए इलेक्ट्रॉन का अगर बात किया जाए, इस पे आवेश जो है आपका बराबर होगा 1.6 इंटू क्या होगा, 10⁻⁻19 कूलम के बराबर होगा। समझ रहे बात को? ठीक है, तो 3 नंबर क्वेश्चन में आंसर आप लोग क्या लगाएंगे? ऑप्शन नंबर बी, भूलिएगा नहीं, काफी इंपोर्टेंट है, सीधे आपके परीक्षा में छपेगा। ठीक है, अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों 4 नंबर क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कहता है निम्नलिखित में से किसका अस्तित्व आपका संभव नहीं है। देखिए बाबू, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है 2015 के एग्जाम में। ठीक है, पूछा जा रहा है किसका अस्तित्व आपका संभव नहीं है। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन। ये देखिए 2.4 गुना 10 पर पावर क्या होगा, -19 कूलम का अगर बात किया जाए, इसका अस्तित्व जो है ना बाबू, ये आपका संभव नहीं है, याद रखेंगे। 4 नंबर में आंसर क्या लगाएंगे? ऑप्शन सी। पीडीएफ लेना है नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, 399 रुपया में सभी विषय का पीडीएफ आपको दिया जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन तो आप लोग बहुत बार पढ़े होंगे, काफी खास क्वेश्चन है। अस्थिर विद्युत आवेश के बीच लगता बल किस नियम से दिया जाता है? अब देखिए मेरे प्यार, अस्थिर विद्युत आवेश, मान लीजिए गोला है, इसके अंदर चार्ज आपका क्या है? अस्थिर है। ठीक है, इसके बीच लगता बल, इसके बीच जो बल कार्य करेगा, फोर्स एफ बराबर, ये मेरे प्यारे बच्चों आपका जो है किस नियम से दिया जाएगा? ठीक है, तो देखेंगे ये जो आपका दिया जाएगा कूलम के नियम से दिया जाएगा, कूलम्स लॉ के माध्यम से दिया जाएगा। 5 नंबर में आंसर आप लोग क्या लगाएंगे? ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? सी इसका उत्तर होगा। लगाते चले, कहते हैं मंजिल उन्हीं को मिलता है जिसके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता मेरे प्यारे बच्चों आपके हौसलों सुराना। तो बिल्कुल बाबू बहुत मेहनत करिए और बहुत आगे तक जाइएगा। आइए, 2 आवेश के बीच की दूरी अगर दुगुनी कर दी जाती है तो इसके बीच आपका क्या होगा? देखिए 2 आवेश के बीच की दूरी, ये आपका क्या हो मेरे प्यार, ये आपका ए हो गया और ये आपका बी हो गया। यहाँ से देखेंगे मेरे प्यार इसका दूरी, यानी कि इसका दूरी अगर 2r कर दिया जाएगा, ठीक है, ये आपका क्या होगा? चौथाई हो जाएगा, मतलब 4 गुना हो जाएगा मेरे प्यार से, 4 गुना यहाँ पर बढ़ जाएगा इसका दूरी। समझ रहे हैं बाबू? ठीक है ना, दुगुनी कर देगा तो 2 दूना 4, बिकॉम 4 टर्म्स हो जाएगा मेरे प्यार चो। ऑप्शन नंबर क्या लगाएंगे? ऑप्शन नंबर सी, काफी खास है, छपने वाला परीक्षा में। आइए
7 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछे क्या, देखिएगा फ्रिक्शनल दूरी ZF का मान क्या था, फ्रिक्शनल दूरी ZF का मान पूछा जा रहा है, ZF का मान सभी बच्चे दीजिएगा, फ्रिक्शनल दूरी ZF का मान पूछा जा रहा है। कहता है फ्रिक्शनल डिस्टेंस आपका पूछे मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना, फ्रिक्शनल डिस्टेंस ZF वैल्यू इज डेस, मतलब फ्रिक्शनल दूरी ZF का मान जो है बाबू समझने का प्रयास करेगा। ये आपका क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, ए स्क्वायर बटे में क्या लगाएंगे, लेमडा लगाएंगे, ए स्क्वायर बटे क्या होगा, लेमडा। 7 नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, काफी खास है, छपने वाला है और सभी क्वेश्चन आशा करते हैं आपके परीक्षा में लड़ेगा ही लड़ेगा, बशर्ते मेहनत आप लोग करिए। आइए, फ्रॉनहोफर विवर्तन में प्रकाश के स्रोत अवरोध से आपका कहाँ होता है, देखिए बाबू फ्रॉनहोफर विवर्तन का बात रहे, किसका, फ्रॉनहोफर विवर्तन का। इसमें प्रकाश के स्रोत जो है ना अवरोध से कहाँ रखे जाते हैं, ठीक है, तो देखेंगे ये जो रखा जाता है ये अनंत दूरी पर रखा जाएगा, किस पर रखा जाएगा, अनंत दूरी पर। 8 नंबर में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन सी, अनंत दूरी पर रखा जाएगा। अब देखिए नाभिकीय विखंडन आविष्कारक आपका थे, अब देखिए नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया जो है इसके आविष्कारक कौन थे, 9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। कहता मेरे पास दी इन्वर्टर ऑफ दी पूछा गया न्यूक्लियर फ्रैक्शन वाज का बात रहा बाबू, नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया के आविष्कारक आपका कौन था, तो देखेंगे ये आपका मेरे प्यार कौन होगा, नाभिकीय, देखेंगे हॉर्न तथा क्या होगा मेरे प्यार एस्ट्रामेन जो है मेरे प्यार नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया का कौन था, आविष्कारक था, याद रखेंगे। 9 नंबर में आंसर आप लोग क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर डी, काफी खास है, छपने वाला है। अगला क्वेश्चन कहता है अल्फा कण पर आवेश आपका क्या होता है, देखिए बाबू आज का क्वेश्चन कुछ आपको जो है ना बहुत ज्यादा भारी लग रहा होगा, समझ रहे ना, बहुत ज्यादा भारी लग रहा होगा, इसीलिए क्योंकि देखिए सभी क्वेश्चन जो है ना सिलेक्ट किया गया है, इंपोर्टेंट सब, समझ रहे बाबू, यही बात है, आप तमाम बच्चे लगाते चलेंगे। कहता है मेरे बच्चों अल्फा कण पर आवेश आपका क्या होता है, 10 नंबर क्वेश्चन, तो ये आपका क्या होगा 9.6 गुना 10 पर पावर क्या होगा -10 ESU हो जाएगा बाबू, ठीक है। चलेंगे तो देखेंगे आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। 10 नंबर में क्या लगेंगे, ऑप्शन ए। और देखिए अगर आप भी चाहते हैं बोर्ड एग्जाम में 400 प्लस नंबर लाना तो बाबू इस नंबर पर कॉल करके PDF नोट्स खरीद सकते हैं, मात्र आपके लिए 399 में सभी विषय का PDF दिया जाएगा, ठीक है। अब देखिए एप्सिलॉन नोट की बीमाएं आपका क्या है, अब देखिए ये क्वेश्चन देखिए 2016 और अब की बार जो परीक्षा हुआ था 2025 वाला, उसमें भी आपका ये पूछा गया, दी डोमिनेशन ऑफ एप्सिलॉन नोट आर डैश, ठीक है। देखिए बाबू एप्सिलॉन नोट की बीमा का अगर बात किया जाए, समझने का प्रयास करेगा, ये आपका क्या होता है, ठीक है। देखेंगे एप्सिलॉन नोट की बीमा का अगर बात किया जाए, ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन, ये आपका हो जाएगा मेरे प्यार से ध्यान दीजिएगा, ये आपका हो जाएगा एम के पावर में, दिखेगा एम के पावर में क्या होगा -1 और एल के पावर में क्या होगा मेरे प्यार -3, टी के पावर में क्या 4, ए के पावर में 2, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए आप लोग 11 नंबर में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन बी, कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। कहते हैं मेरे प्यार ना पूछो मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो हमने सफर का इरादा किया है, ना हारूंगा हौसला ये हमने किसी से नहीं अपने आप से वादा किया है। तो बिल्कुल बाबू बढ़िया तरीके से करिए, पढ़िए और तबाही जरूर मचेगा परीक्षा में। आइए एक अस्थिर आवेश के दिखेता है, एक अस्थिर आवेश उत्पन्न करता है, देखिए 2019 की एग्जाम का क्वेश्चन है, एक अस्थिर आवेश जो है ये आपका क्या उत्पन्न करेगा, तमाम बच्चे लगा दीजिए बाबू, ठीक है। एक अस्थिर आवेश आपका क्या उत्पन्न करेगा, देखिए अस्थिर आवेश का अगर बात किया जाए, ये जो आपका करेगा ये आपका ओनली फॉर विद्युत क्षेत्र, मतलब ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। 12 नंबर में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन ए, ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। चलेंगे, ठीक है, 12 नंबर में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखिएगा बाबू 13 नंबर क्वेश्चन कहता है यदि गोले पर आवेश, यदि गोले पर आवेश कितना है, दस माइक्रोकूलम हो तो उसके सतह पर विद्युत फ्लक्स आपका क्या होगा, ठीक है। देखिए कहता है यदि गोले पर 10 माइक्रोकूलम आवेश हो तो उसके सतह पर विद्युत फ्लक्स आपका क्या होगा, ये आपका क्या होगा 36 पाई गुना 10 पर पावर -4 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम हो जाएगा। आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे पूछा जा रहा है क्या, आप देखिए किसी चालक की विद्युत धारिता का व्यंजक आपका क्या होगा, और देखिए 2015 की एग्जाम का क्वेश्चन है, द एक्सप्लेनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस ऑफ, देखिए पूछा जा रहा है कंडक्टर रीडर्स, मतलब किसी चालक की विद्युत धारिता का व्यंजक आपका क्या होगा। तो देखिए आपका फॉर्मूला जो होता है सी बराबर आपका क्या होता है, Q/V होता है, याद रखेंगे सी बराबर आपका क्या होता है, Q/V, ठीक है। 14 नंबर में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन ए, सी बराबर Q/V। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है त्वरित आवेश आपका उत्पन्न करती है 2015, त्वरित आवेश आपका क्या उत्पन्न करेगा, काफी खास है बाबू, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन में दीजिएगा आंसर,
ठीक है। देखेंगे त्वरित आवेश का जब भी बात होगा तो आपका विद्युत चुंबकीय तरंग करेगा, विद्युत चुंबकीय तरंग आपका उत्पन्न करेगा त्वरित आवेश, याद रखेंगे। ठीक है, 15 नंबर में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर डी उत्तर हो जाएगा। कोई समस्या बिल्कुल नहीं। आइए अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है क्या, 30 डिग्री सेल्सियस पर आवेशित कण अगर चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है तो इसका पथ आपका कैसा होता है। किसका मतलब है, 30 डिग्री का कोण आप लोग को बनाने के लिए आता होगा, ठीक है ना। देखिए त्रिगोनोमेट्री आप तमाम सॉरी एंगल बनाने के लिए आप लोग को आता होगा, ठीक है ना। तो आप लोग देख लीजिएगा बाबू एक बार, ठीक है। देखिए पूछा जा रहा है मेरे प्यार से 30 डिग्री सेल्सियस, तो देखिए हेलिकल हो जाएगा। 30 डिग्री सेल्सियस पर जब भी बात होगा बाबू तो ये आपका हेलिकल हो जाएगा। 30 डिग्री सेल्सियस पर चुंबकीय क्षेत्र में जब प्रवेश करेगा तो ये आपका क्या होगा, हेलिकल ही हो जाएगा। आप लोग क्या करेंगे, याद रख लेंगे, ठीक है, नो प्रॉब्लम। लगाते चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है क्या, ध्यान समझिएगा। जब किसी अमापी को संट किया जाता है तो इसकी माप क्षेत्र क्या होती है। अब देखिए बाबू, जब किसी अमापी को संट किया जाएगा तो इसकी माप क्षेत्र यानी कि माप सीमा का मात्रा पे क्या हो जाएगा, 17 नंबर क्वेश्चन। देखिए इसकी माप सीमा जो आपका क्या होगा, बढ़ती है। जब किसी मापी को संट किया जाता है तो इसकी माप सीमा क्या होगा, बढ़ जाएगा। 17 नंबर में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर ए। कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ख्वाबों की सजी थी महफिल ये हसरत नीलाम हो गई, तूने एक नजर क्या देखा मेरे प्यारे बच्चों ये जिंदगी तुम्हारी नाम हो गई। धारावाहिक कुंडली के वृत्तीय केंद्र पर आपका चुंबकीय क्षेत्र आपका रहता है। बता दीजिए, कहता है धारावाहिक वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर, देखिए धारावाहिक वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर आपका उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र आपका क्या होगा, 18 नंबर क्वेश्चन। देखिए कुंडली के तल के जो है ना आपका लंबवत होता है। क्या होता है, कुंडली के तल के लंबवत होता है। आंसर क्या लगेंगे अभी, तापक्रम बढ़ाने पर यदि प्रतिरोध घटता है तो वो आपका क्या है, मतलब क्या होगा, इफ रेजिस्टेंस डिक्रीज ऑन इंक्रीज टेम्परेचर देन इट इज का बात करते हैं। ताप बढ़ाने के साथ यदि प्रतिरोध घटता है तो वो आपका क्या है, देखेंगे आपका क्या होगा मेरे प्यार छो, अर्धचालक होगा, अर्धचालक हो जाएगा बाबू, याद रखेंगे। आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर बी अर्धचालक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे प्यार से आपके स्क्रीन पे, प्रतिरोधकता ताप गुणांक का ऐसा मात्रक आपका क्या है। प्रतिरोधकता रेजिस्टिविटी इन दिस पूछा है, यूनिट टेम्परेचर पूछा है मेरे प्यार से, लिखेंगे हाँ ठीक है, कॉन्फिडेंट का बात होती है। प्रतिरोधकता ताप गुणांक का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, तो ये आपका केल्विन के पावर में -1 लगा सकते हो, के इनवर्स 20 में आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। आइए देखिए पढ़िए 21 नंबर प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है क्या, समझेगा, ऋण आवेश का प्रभाव क्या होता है। ऋण आवेश जो होता है निगेटिव चार्ज होता है, धन आवेश जो होता है वो आपका पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये ऋण आवेश निगेटिव चार्ज का बात रहे बाबू इसका। देखिए निगेटिव चार्ज का अगर बात करें प्रभाव का, तो ये आपका क्या होगा बाबू, ये आपका निम्न विभव से उच्च विभव की ओर, मतलब क्या होगा, फ्रॉम लो पोटेंशियल एंड हायर पोटेंशियल हो जाएगा। ठीक है, 21 में आंसर आप लोग क्या दीजिएगा, उत्तर ए। आइए देखिए 22 नंबर क्वेश्चन कहता है, ताप वैद्युत युग्म प्रभावित धारा को क्या कहते हैं। 22 में चलेंगे, ताप वैद्युत युग्म, ठीक है, ताप वैद्युत युग्म प्रभावित धारा को क्या कहते हैं। देखिए ताप वैद्युत युग्म प्रभावित धारा जो है ना आपका क्या कहलाएगा, सिकेव धारा कहलाएगा, सिकेव धारा। ताप वैद्युत युग्म प्रभावित धारा क्या कहलाएगा, सिकेव धारा, याद रखेंगे। 22 नंबर में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यार से, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नियम आपका ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। चलिए कौन सा नियम आपका ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है, तो देखेंगे ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत का अगर बात किया जाए तो ये आपका लेंज का नियम हो जाएगा। लेंज लॉ जो है आपका क्या है, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, प्रकाश किस प्रकार के कंपन से बनती है। प्रकाश जो है किस प्रकार के कंपन से बनती है, जल्दी बताया जा रहा है। 24 नंबर क्वेश्चन, तो ये आपका ईथर कण से बनेगा। किससे बनेगा मेरे प्यार बच्चों, ईथर कण से अगर बात किया जाती है आपका क्या बनता है, प्रकाश बनता है। 24 में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 25 नंबर क्वेश्चन, एक पतले फिल्म के रंग के दिखने का कारण क्या, 25 में चलेगा। देखिए पतले फिल्म जो है बाबू समझिएगा, इसका रंग का दिखने का कारण क्या है, तो ये आपका प्रकीर्णन हो जाएगा। क्या होगा बाबू, प्रकीर्णन हो जाएगा, याद रखेंगे। 25 नंबर में आंसर ऑप्शन क्या होगा, ए हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न पढ़िएगा, देखिए इनमें से किस जोड़े के लिए क्रांतिक कोण आपका न्यूनतम होता है। बता जरा किस जोड़ा के लिए क्रांतिक कोण आपका न्यूनतम होगा, 26 नंबर में चलेगा मेरे प्यारे बच्चों। देखिए क्रांतिक कोण का अगर बात किया जा रहा है, ये आपका क्या होगा, कांच और क्या होगा बाबू, हवा हो जाएगा। कांच और हवा के लिए क्रांतिक कोण आपका क्या होता है, न्यूनतम होता है, यानी कि आपका क्या होगा, न्यूनतम मतलब कम होता है। ठीक है, नो प्रॉब्लम, लगाते चलिए। सभी क्वेश्चन परीक्षा के लिए संभावित आपका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बाबू, पूछा जाए क्या। अब देखिए प्रकाश हवा से जब कांच में प्रवेश करता है तो इसका तरंग दैर्ध्य क्या होगा। कहता है व्हेन लाइट ईयर्स ग्लास फ्रॉम एयर इट्स वेवलेंथ इज डैश का बात है, मतलब प्रकाश जब हवा से
कांच में प्रवेश करता है तो इसका तरंग दैर्ध्य क्या होगा? 27 नंबर क्वेश्चन। तो इसका तरंग दैर्ध्य आपका घट जाएगा, घटता है, ठीक है, घटता है, याद रखेंगे। आंसर क्या लगाएंगे? ऑप्शन डी। अब देखिए ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अब देखिए 28 में चलेगा, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करेगा? देखिए ऑप्टिकल फाइबर का अगर बात किया जाए मेरे प्यार छुट्टी, आपका क्या होगा? पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के सिद्धांत पर आपका कार्य करेगा। आपका क्या? तो मेरे प्यारे बच्चों ऑप्टिकल फाइबर, ठीक है। 28 नंबर में आंसर क्या लगाएंगे? ऑप्शन डी। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछा क्या? दूरदृष्टि को दूर करने के लिए प्रयुक्त लेंस आपका होता है। अब देखिए यहाँ पर आपको दो क्वेश्चन बताएंगे बाबू। दूर में अगर बात कर दिया जाए दूरदृष्टि का, तो ये आप दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए आपका उत्तल लेंस का व्यवहार करेंगे, और निकट वाला का अगर बात किया जाए तो ये आपका अवतल लेंस का व्यवहार करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर दूर में आपका उत्तल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे, मानव नेत्र की विभेदन क्षमता मिनट में आपका क्या होगा? 30 में चलेंगे, मानव नेत्र का बात, किसका? तो मानव नेत्र का, मानव नेत्र का विभेदन क्षमता मिनट में आपका क्या होता है? तो ये आपका 1/2 लगाइए यहाँ पर, ठीक है। 30 में आंसर क्या लगेंगे? 1/2, यानी कि 1/2 देख सकता है मिनट में, और इसे 1 मीटर भी बोल सकते हैं। अगला कहता है विद्युत चुंबकीय तरंग कौन सा गुण प्रदर्शित नहीं करता है? बताइए जरा, विद्युत चुंबकीय तरंग कौन सा गुण प्रदर्शित नहीं करता है? कहता है विच प्रोपर्टीज डज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नोट, पूछा जा मेरे पास एक्सिबिट, मतलब जो विद्युत चुंबकीय तरंग आपका कौन सा गुण प्रदर्शित नहीं करता? तो ये आपका ध्रुवन, ध्रुवन का अगर बात किया जाए मेरे प्यार छो, पोलराइजेशन जिसे बोला जाता है, याद रखिएगा। आंसर क्या लगेंगे? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है क्या? अब देखिए किसी विद्युत चुंबकीय विकिरण या ऊर्जा 13 दशमलव क्या है? 13.2 के एवी है, तो प्रकीर्णन जिस क्षेत्र से संबंधित है तो वो आपका क्या होगा? 32 नंबर। ये आपका हो जाएगा एक्स रेज हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा मेरे प्यार छो? एक्स किरण, एक्स किरण हो जाएगा। आंसर क्या लगाएंगे? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा क्या? व्हीटस्टोन ब्रिज से मापा जाता है, व्हीटस्टोन ब्रिज से क्या मापा जाएगा? कहता है स्टोन ब्रिज इज, पूछा जा रहा है मैच्योरिटी बाय, व्हीटस्टोन ब्रिज से क्या होगा मेरे प्यार छो? देखिए उच्चतम तथा निम्नतम प्रतिरोध, हाईएस्ट एंड क्या होगा मेरे प्यार छो? लोएस्ट रेजिस्टेंस आपका मापा जाएगा, ठीक है, उच्चतम तथा निम्नतम प्रतिरोध। आंसर क्या लगाएंगे? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा जाएगा इनमें से कौन अनुचुंबकीय पदार्थ है? अनुचुंबकीय पदार्थ है, देखिए मेरे प्यारे बच्चों 34 नंबर में दीजिएगा, अनुचुंबकीय पदार्थ आपका कौन है? ठीक है, देखेंगे 34 नंबर क्वेश्चन, अनुचुंबकीय पदार्थ की अगर बात किया जाए तो ये आपका क्या होगा? ठोस हो जाएगा। ठोस क्या है डियर स्टूडेंट? ये आपका अनुचुंबकीय पदार्थ है। 34 नंबर में आंसर आप लोग क्या लगाएंगे? ऑप्शन नंबर ए, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 35 नंबर क्वेश्चन, पूछा जा रहा है क्या? समझिएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है। देखिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है, सभी बच्चे दीजिएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मेरे प्यार बच्चों मापा जाता है। देखिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट का अगर बात किया जाए मेरे प्यार बच्चों, तो ये आपका क्या मापा जाएगा? ये एनर्जी मापा जाएगा, यानी कि ऊर्जा मापा जाएगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा क्या मापा जाता है? ऊर्जा मापा जाता है, याद रखेंगे, ठीक है ना। आंसर क्या लगाएंगे? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, लगाते चलिए। और सभी क्वेश्चन देखिए आपके परीक्षा के लिए काफी ज्यादा संभावित होगा, याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता आभासी धारा होती है। अब देखिए देयर इज ए वेक्टोरियल करंट का आधार पे आभासी धारा बराबर आपका क्या होता है? देखिए आभासी धारा बराबर अगर बात किया जाए मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, देखिए आभासी धारा बराबर आपका फॉर्मूला जो होता है आपका शिखर धारा बटा √2। आभासी धारा बराबर क्या होता है? शिखर धारा बटा √2, याद रखेंगे, शिखर धारा बटा √2 याद रखेंगे। आंसर क्या होगा? सी, भूलिएगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बाबू, 37 नंबर क्वेश्चन कहता है एलसीआर परिपथ में धारा के लिए महत्तम क्या है? एलसीआर परिपथ में धारा के लिए महत्तम आपका क्या होगा? सभी बच्चे दीजिएगा। चले सभी बच्चे दीजिएगा मेरे प्यार। एलसीआर परिपथ का जब भी बात होगा मेरे प्यार, इसके लिए धारा के लिए महत्वपूर्ण आप देखेंगे महत्तम आपका क्या है? देखेंगे एलसीआर परिपथ का अगर बात किया जाए तो धारा के लिए महत्तम जो होगा बाबू, याद रखेंगे आपका ओमेगा बराबर क्या होता है? 1/LC, ठीक है, याद रखेंगे। 37 नंबर में आंसर क्या लगाएंगे? ऑप्शन सी, भूलिएगा नहीं, काफी खास है, छपने वाला नहीं छपाने वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन में, पूछा जा रहा है क्या? अब देखिए यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र क्या कहलाएगा? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र आपका क्या कहलाएगा? सभी बच्चे दीजिएगा। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र, तो देखेंगे डायनमो जो है मेरे प्यार, ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है, आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे, ठीक है,
काफ़ी खास क्वेश्चन मेरे प्यार जो लेकर के आप तमाम बच्चे के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट, सीधे आपको छपने वाला है परीक्षा में, तबाही कर देंगे मेरे प्यार बच्चों, ठीक है ना। लगाते चलिए। ऑप्शन क्या होगा अभी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे। एलसीआर परिपथ में विद्युत अनुदान होने के लिए आवश्यक शर्त क्या है? एलसीआर परिपथ में विद्युत अनुदान होने के लिए आवश्यक शर्त आपका क्या है? एलसीआर परिपथ में विद्युत अनुदान होने के लिए आवश्यक शर्त क्या होगा? तो देखेंगे एलसीआर परिपथ का अगर बात किया जाए तो इसमें विद्युत अनुदान होने के लिए आवश्यक शर्त का अगर बात किया जाए तो ये आपका फार्मूला होता है ओमेगा एल बराबर, फार्मूला जो होता है 1/ओमेगा c हो जाएगा। ओमेगा एल बराबर क्या होता है 1/ओमेगा c। 39 में आंसर क्या लगेगा? ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बाबू, पूछा जा रहा है क्या अपचाई ट्रांसफार्मर में कौन सी राशि घटती है? विच फ्रीक्वेंसी पूछा जा रहा है मेरे पास, ड्रेसेज इन टॉप डाउन ट्रांसफार्मर। तो देखेंगे आपका फ्रीक्वेंसी, इसकी आवृत्ति घट जाती है किसमें मेरे प्यारे बच्चों? अपचाई ट्रांसफार्मर में। याद रखिएगा आंसर क्या लगाएंगे? डी। नेक्स्ट, स्वप्रेरक का ऐसा मात्रक क्या होगा मेरे प्यार? स्वप्रेरक 41 नंबर में दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वप्रेरक कैसा मात्रक आप लोग क्या देंगे? देखेंगे स्वप्रेरक कैसा मात्रक आपका क्या होगा? ये आपका हेनरी हो जाएगा, याद रखेंगे हेनरी, ठीक है। 41 में आंसर क्या लगाएंगे? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बाबू, अल्फा कण पर आवेश आपका कहता है दी चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल इज डैश। मतलब अल्फा कण पर आवेश आपका क्या होता है? ये अल्फा कण पर आवेश अगर बात किया जाए 42 नंबर क्वेश्चन, ये आपका हो जाएगा बाबू, समझिएगा, ये आपका हो जाएगा 9.6 गुना 10⁻⁻10 ESU हो जाएगा, भूलिएगा नहीं, ठीक है। 42 नंबर में आंसर क्या लगेंगे? ऑप्शन नंबर ए। और आप लोग बता दीजिए एक बार ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और इस चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो बाबू सबसे पहले आपको जो है इस चैनल का परिवार में शामिल होना होगा। तो परिवार में शामिल होने के लिए आप हमें चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे इस प्यारा सा चैनल के साथ जुड़िए आप लोग, और एग्जाम में 400+ का जो सपना रख रहे हैं उस सपना को हकीकत में बदलिए। और बाबू PDF नोट्स लेना है तो इस नंबर पर संपर्क करिए, 399 रुपया में ही आपको दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल जरूर रखिए। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी को मेरा प्यार से दिल से धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय मेरे प्यार से। मिलेंगे रात के 8:15 में लाइव क्लास में। थैंक यू।